यानी एक तो मौसम की शिद्दत की वजह से भी नकल मकानी होती है, और अब एक उस पर फिर अब ये दहशत गर्दों का मामला एक अलग हो गया। तो दो चीज़ें जो है यकजा हो गई, जिससे लोग मजबूर हो रहे हैं कि वो नकल मकानी करें। और ये जी नकल मकानी तो बिल्कुल। जाहिर है एक एक मुकर्रा वक्त के लिए है ना, कोई 2 महीने में, 2.5 महीने में उनकी वापसी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। यही है कि ख्याल के 3 माह के अंदर ये वापसी हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा पॉलिटिकली भी बड़ा चार्ड एरिया है। इसके करीब ही जो है वजीर आला का हल्का है। बाकी जो करीब की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो भी पीटीआई की हैं। यहाँ का यूथ बल्क भी बड़ा एक्टिव है, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव है। तो वो फैक्टर भी बड़ा ज़्यादा है। बावजूद कि केपी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि वो भी रस्तों को खुला रखने के लिए अपना काम कर रही हैं, लेकिन जहाँ पे भी थोड़ी सी भी टस से मस होती है तो एक उनकी टीम जो है वो पल पड़ती है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अगर उधर से कुछ हो जाए तो वो ये जो एक बात अभी गौर साहब कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि कम से कम इन मामलात को जो है काउंटर टेररिज्म के और ऑपरेशंस के, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और इसको वफाकी हुकूमत भी कर रही है और सूबाई हुकूमत भी तो इसके साथ। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या इकदाम किए जाने चाहिए इस वक्त? देखिए ये ऑपरेशन तो अभी तैयार है बिल्कुल, इसमें तो अभी तो कुछ तजवीज़ किया ही नहीं जा सकता। बस यही है कि ये इसका जो आईडीपीज़ का मसला है, जो लोग बेघर हुए हैं, उनकी अच्छे तरीके से दोनों मिलके जो है उसकी देखभाल कर लें। बाकी 2-3 महीने का बात की बात है। ये तो पहले सवाल होना चाहिए था कि पहले दीगर सियासी जो चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करके बातचीत कर लेते। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे एक दौर के अंदर लोग खुद तालिबान को निकालने के लिए भी जो है वो सामने आते रहे। लेकिन अभी तो वक्त नहीं है इन सारी बातों का कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती थी। ऑपरेशन तैयार है, वो होगा। अब तो ये आप आईडी आप जो कह रहे हैं बड़ा ऑपरेशन तैयार है, क्रिटिकल। इसमें फिर मेन टारगेट्स हैं होंगे क्या? मेन टारगेट तो टीटीपी के हैं। टीटीपी से भी ज्यादा, ग्रुपों से ज्यादा जो है वो जिन जिन एरियाज के अंदर ये इनकी मौजूदगी के शवाहिद हैं, उन एरियाज के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को एडवांस करना है। उसको मजीद जो है वो बॉर्डर के अफगानिस्तान के करीब लेके जाना है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो अब ईद के बाद मौसम बहार शुरू हो तो कम से कम ये वाली साइड जो है महफूज हो चुकी हुई हो। ये टारगेट है, इस हदफ है इस ऑपरेशन का। हम ये नहीं कह रहे कि ये कितना कामयाब होगा, लेकिन नहीं, लेकिन लगता ही माजी है को अगर राणा साहब देखा जाए कि तो जहाँ जहाँ ऑपरेशन 70 हुए से 80% होगा। पाकिस्तान अफवाज को कामयाबी मिली है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो निज़ाम है उसको बहुत अच्छे से बेहतर भी ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान ने लोकल जो भी यानी मकामी होते हैं उनके साथ मिलकर बनाया है। यहाँ पर जो भी इतलात आ रही हैं कि यहाँ ना वो बता रहे हैं कि ना कोई थाना है इस इलाके में, 13 साल से ज़ाहिर है हुकूमत तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? अगर खुद सीएम जो है उनका ताल्लुक भी इसके करीबी इलाके से है, स्कूल हैं तो वहाँ पर टीचर नहीं है, वहाँ पर यानी कि जो फर्नीचर है वो नहीं है, ये इस सब के ऊपर जो है वो आपको लगता है कि फिर आगे चल के लाजमी तवज्जो देनी पड़ेगी? देखिए ये अगर बहुत ही मजाक वाली सी बात है, क्योंकि ये नई डिस्ट्रिक्ट्स मर्ज हुई हैं। और जो इनका पहला 100 बिलियन रुपीस का बजट था वो उस सियासी हुकूमतों ने खर्च नहीं किया। और ये इसके अंदर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये सवाल है। इसको इतना सिंपली आम लोगों को ये बताएंगे तो वहाँ पे लोग हंसेंगे इसके ऊपर। उसकी वजह क्या है, क्यों स्कूल नहीं बने, और स्कूल हैं तो वहाँ पे क्यों अमल नहीं हो रहा, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बने। ये फेस वाइज चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं फाटा रिफॉर्म्स के बाद। जो पूरी की पूरी तवज्जो रही है वो सदर्न पार्ट के ऊपर रही है, वजीरिस्तान के ऊपर, नॉर्थ और साउथ के ऊपर, क्योंकि वो क्रिटिकल थे। वहीं पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो पैसे बजट थे वहीं के ऊपर ज़्यादा लगे हैं। और ये बजट जो है सूबाई हुकूमतें कम खर्च करती रही हैं और अभी भी कम कर रही हैं। यानी जो पोस्ट है, हाँ। जो जो काश्त हुई है, हाँ, वो भी तल्फ हो जी। जाएगी सारी फसलें। या इस्तेमाल हो जाए जैसे हुकूमत कहती है, दवा भी बनती है नहीं वो उससे, तो देखिए हाँ। वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसका तरीका ये है कि इन दिनों में तो बर्फ के दिनों में तो वो जितनी भी जो शाखें पत्ते गिर चुके हुए होंगे, जब तक ये ऑपरेशन खत्म होगा तो लोग वापस आ जाएंगे। तो पत्ते चुनना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ठीक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद।